बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, किसी किसी दिन ऐसी खबर देनी पड़ती है कि यकीन माने ऐसा लगता है कि वाकई जो बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि क़यामत की निशानियाँ हैं, क़यामत करीब आ रही है, ऐसा ही लगता है कि वाकई क़यामत करीब आ रही है। एक किस्सा हम सुना करते थे कि एक शख्स ने अपनी माँ को कत्ल किया, उसका सर काटा और अपनी महबूबा के लिए लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे ठोकर लगी, वो गिरा, उसकी माँ का सर उसके हाथ से निकल कर दूर जा गिरा तो उसकी माँ के सर से एक आवाज़ आई, बेटा ज़रा संभल के। यकीन माने ऐसी माएँ, एक ऐसी माँ की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। सिर्फ मार पिटाई तशद्दुद के बारे में नहीं बताना मैं आपको बताऊँगी कि वो माँ जब हाय हाय कर रही थी तो वो अपने बेटे के लिए क्या कह रही थी। आप यकीन करें, मेरे बयान से बाहर है ये बात कि वो औरत जो है वो हाय हाय कर रही थी और साथ साथ कह रही थी, अच्छा उसको पकड़ के तो नहीं लेके जाओगे, अच्छा वो उसको थाने लेके जाओगे तो वो उसको मारेंगे तो नहीं, अच्छा मुझे ना इसके पास छोड़ो, बस मेरे बेटे को कुछ ना कहो, मुझे ना इसके पास छोड़ो। आखिर इस औरत के साथ हुआ क्या? 4 घंटे ये शख्स, ये नखल्फ, मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँ अल्फाज कि वो मैं हदूद के पैराए से बाहर ना निकल जाऊँ, लेकिन यकीन मानिए इस कदर घटिया शख्स, इस कदर घटिया औलाद, इसने अपनी माँ को 4-5 घंटे घर के अंदर किस तरह के तशद्दुद का निशाना बनाया। अहले इलाका, अहले मोहल्ला ने क्या बताया, लोगों ने ऊपर छत से क्या झांक कर देखा, इस औरत को किस हालत में देखा। 5 घंटे बुजुर्ग औरत किस तरह से पिटती रही और उस घर में उस औरत और उसके बेटे, अकलौते बेटे के अलावा कोई नहीं था। ये वाक़या आज मैं आपको बताऊंगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यकीन मानिए, खुदा की कसम, मेरा दिल करता है, मुझे तो गुस्सा आता है उन लोगों पर जो अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान नहीं रखते, अपने हमसायों के ऊपर नज़र नहीं रखते कि उनके घर में मुसीबत क्या चल रही है। वो शख्स जो उसके साथ बैठा बता रहा था, उस खातून के साथ बैठा बता रहा था कि इस तरह के वाक़यात इनके घर में होते रहते हैं। आज हुआ तो मैं गया तो मैंने दरवाज़ा तोड़ा तो मेरे जहन में एक सवाल है आपके लिए भाई कि ये इससे पहले भी हो रहा था ना, एक थप्पड़ भी क्यों कर वो मार सका अपनी माँ को। क्या आप ऐसी औलादे हैं, आप ऐसे बेटे हैं जो साथ वाले घर में बैठ के ये तमाशा सुनते रहे, देखते रहे, और जब बात आज बहुत ज़्यादा हो गई, जब सर फट गया, जब उस औरत के, आप यकीन करें, माँ को आग तक लगा दी, उस शख्स ने माँ को आग लगा दी। मैं भी आपको ये पूरा वाक़या बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कल एक वाक़या बताया था, उसकी थोड़ी सी डिटेल्स है, वो मैंने आपको बतानी है 2 दिन पहले माजरत के साथ, जहाँ पे लेडी डॉक्टर जो कि लाहौर में है, उनको उनके बेटे ने ही कत्ल कर दिया था। ये लेडी डॉक्टर जो है, इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। इस लड़के ने अपनी माँ को अपने 3 बहन भाइयों के साथ, यानी कि 2 बहनों और 1 भाई के साथ कत्ल कर दिया। अब इस केस में कुछ नए इंकशाफात हुए, वो ज़रा मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि अपने केसेस की अपडेट मैं देती हूँ। अब इसमें बेसिकली क्या हुआ कि इस लड़के ने कुछ बयान दिया है। इसने कहा है बेसिकली ये नशा भी करता था, लेकिन नशे के अलावा ये पबजी का शदाई था। अब इसे खुद माना, लोग कहते हैं ना पबजी क्यों करते हैं, उसने कहा ये अपनी पबजी की गेम में मुसलसल नाकामी की वजह से शदीद जहनी दबाव का शिकार था, और इसने कहा कि मैंने तो अपने जहन में ये सोचा हुआ था कि मैं इनको मारूंगा और उसके बाद घर वालों को मैं गोलियां चलाऊंगा और वो दोबारा जिंदा हो जाएंगे, जिस तरह के इस गेम में होता है। ये इसका मेंटल स्टेटस था, ये इसका जहन का वो था लेवल, आप समझिए। और उसके बाद ये लड़का अली जैन इसका नाम है, ये कहता है कि चारों को कत्ल करने का मैंने ये टास्क जब मुकम्मल किया तो उसके बाद मैं जाकर सो गया। मेरे जहन में यही था कि दोबारा उठ जाएंगे। इसका मतलब ये कि ये ज़ेर असर था नशे के भी, लेकिन साथ ही साथ पबजी के गेम का नशा भी इस पर सवार था, जिसमें इसने देखा था कि वो लोग जो है फिर उठते हैं, फिर खेलते हैं, फिर मरते हैं। ये मुसलसल हार रहा था अपनी गेम में, और जब इस दिन इसको खुशी मिली, इसने मुकम्मल किया अपना टास्क और उसके बाद जाकर ये सो गया। और उसके बाद अगले दिन जब सुबह के वक्त इनकी मेड जो है वो घर आती है सफाई करने के लिए, और ये लाशें देखती है घर के अंदर और चीखें मारती बाहर जाती है, अहले मोहल्ला को इकट्ठा करती है। और उसके बाद एक और जो हैरत अंगेज़ इंकशाफ इसमें यह हुआ है कि इस लड़के को, जो कि अपनी माँ का और अपने बहन भाइयों का कातिल है, इसको इसकी ही खाला ने छुपाने की कोशिश की। इसकी खाला ने बेसिकली फैसलाबाद के करीब एक गांव है, वहाँ पर इस लड़के को छुपाया हुआ था। फिर पुलिस वालों ने छापा मारा और इसको गिरफ्तार किया, और इस वक्त ये पुलिस की कस्टडी में है, और जहाँ पर इसने ये तमाम तर बयान दिया है। अच्छा, ये तमाम डिटेल्स आपको मैंने लाहौर में पेश आने वाले संदोनाक वाक़े की दी, और अब ज़रा इस वाक़े की तरफ आ जाते हैं। ये लड़का जो है अपनी माँ का इकलौता बेटा है, और इसकी माँ से जब सवाल किए गए, ज़रा आप इसकी बातें इसकी माँ की सुनते जाइएगा कि इसकी माँ ने कहा क्या। इसने अपनी माँ की, मैं ज़रा आपको बताऊँ इसने अपनी माँ के साथ किया क्या, ज़रा सुनिएगा। इसकी माँ इस कदर बुरी हालत में बेड पर थी,
पट्टियाँ जगह जगह, सर फटा हुआ था इसका, आँख पे मुंह पे पट्टियाँ थी, इसकी टांग टूटी हुई थी, इसका सर फटा हुआ था, सर के ऊपर कट लगे हुए थे, इसके बाल उसने काट दिए थे, इसने इसकी बालों में आग लगा दी थी, पहले बाल काटे फिर बालों में आग लगाई, उसने इसके सर पे कट्स मारे। अच्छा, अब ये सब कुछ होता रहा। आप ये सोचिए कि यहाँ पे इसने अपने माँ को 5 से लेकर 9 बजे तक घर के अंदर बंद करके मारा था। और इसके बारे में अब हमसाये ने क्या बताया कि बेसिकली इस लड़के का, इसके बेटे का एक दोस्त है, इसने 20 से 25 लाख रुपए इसके बेटे से लिए थे उस दोस्त ने, जिसका नाम है मोहसिन। उसने फ्रॉड किया, इसको पैसे वापस नहीं किए, उसका भी इसको अफसोस था। फिर मोहसिन ने इसको नशे पे लगाया, ये हमसाया बताता है। अच्छा, नशे पर भी वो लग गया, उसके बाद भी नशा भी करता था लेकिन सही हालत में भी रहता था, लेकिन अपना सारा गुस्सा पैसे ना मिलने का, हर चीज़ का अपनी माँ पे आके निकालता था। इस बेगैरत इंसान को और कहीं इसका कैथारसिस नहीं हो सकता था, अपनी माँ के ऊपर ये सब निकालता था। और अब सुनिए इसने क्या किया। इसने अपनी माँ को मारा इस बुरी तरह से, 5 से लेकर 9 बजे तक घर में बंद करके इसको मारता रहा। चीखों की आवाज़ें साथ अहले मोहल्ला को आती रही। मैं कहती हूँ लानत ऐसे लोगों के ऊपर जितनी देर तक चीखें सुनते रहे। और उसके बाद वो गए। अच्छा, इसके मोहल्ले वाले कहते हैं कि हमने दरवाज़ा पीटा, हमने इसको कहा दरवाज़ा खोलो, इसको बाहर निकालो। भाईजान, आपने 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ कर लेना था। फिर ये कहते हैं कि हम ऊपर से छत से जाके हमने जब देखा तो इसकी माँ को छुरियाँ लगी हुई थी, इसके सर पे कट लगे हुए थे, इसके बाल कटे हुए थे, ये जख्मी हालत में ज़मीन पे ऊंधे मुँह गिरी हुई थी। 5 से लेकर 9 बजे तक आप सोचिए कि 4 घंटे ये औरत, इसके साथ क्या होता रहा वहाँ पे कि लोग चीखें सुनते रहे। उसके बाद वो कहते हैं कि पुलिस वाले, डॉल्फिन वाले आ गए, हमने इसे कहा दरवाज़ा खोलो, ये दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। तो वो कहते हैं मैं एक और हमसाये को लेकर आया, हमने दरवाज़ा तोड़ा। इसी दौरान में पुलिस भी वहाँ पर आ गई। फिर ये कहते हैं कि पुलिस अंदर दाखिल हुई, इस लड़के को पकड़ा, इसके ऊपर नोटिस ले लिया गया है। वज़ीर आला, फलाना ढमकाना, सब ने नोटिस ले लिया, सब ने अफसोस का इजहार कर दिया। लेकिन कोई सवाल करे इन हमसायों से। ये हमसाया कहता है कि अपनी माँ से इस तरह करता रहता था। इसकी माँ इधर उधर गलियों में फिरती रहती थी। अब इस माँ से जब इंटरव्यू हो रहा है, इस्लामपुरा का ये वाक़या है, इस्लामपुरा का, ठीक है, और यहाँ पे इसकी माँ से जब इंटरव्यू हुआ है तो वो क्या कहती है ज़रा सुनिएगा। इसकी माँ ना बात कर रही है और साथ साथ हाय 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 करती है, 10 बार हाय हाय करती है, एक जुमला बोलती है मुश्किल से। अच्छा, अब इसका इससे सवाल कर रहा है, जो रिपोर्टर था सवाल कर रहा है वालदा से कि इसकी रिपोर्ट कराएं। वो कहती है नहीं रहने दो, बस मुझे यहाँ से ले जाओ। अच्छा, वो कहते हैं कि इसको जेल में बंद कराओ। वो कहती है जेल में नहीं, इसको कहती है कि इसको पकड़वा दो। कहती नहीं, इसको मारेंगे, इसको छोड़ दो। हाय, मुझे इधर से ले जाओ, मुझे तुम ले जाओ। रिपोर्टर को कह रही मुझे ले जाओ, मुझे यहाँ से ले जाओ बस। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं अच्छा इसको जेल करा दो, ये ठीक हो जाएगा। वो कहते हैं अच्छा वहाँ पे इसको कपड़े मिलेंगे। रिपोर्टर कहते हैं हाँ मिलेंगे। वो कहती है उसको खाना मिलेगा। वो कहते हैं हाँ मिलेगा। वो कहते हैं कि उसको मारेंगे तो नहीं। रिपोर्टर ने कहा नहीं मारेंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है, फिर उधर ले जाओ। फिर मुझे भी उसके साथ तो नहीं ले जाएंगे। तो रिपोर्टर कहता है कि नहीं आपको नहीं लेके जाएंगे। कहती है फिर ठीक है। फिर वो कहती है कि मुझे उसके साथ ना छोड़ना, भाई जाने से पहले मुझे साथ ले जाओ, बेटा मुझे जाने से पहले साथ ले जाओ। वो घबराई हुई है, वो लोग को जाने से पहले वो उनको पकड़ रही थी कि ऐसे ना मुझे छोड़ के जाना, बिस्तर पे लेटी हुई है, हिम्मत नहीं है उसकी हिलने की। बस वो कहती कि मेरे बेटे को कुछ ना हो, उसे कोई मारे नहीं, उसे खाने को मिल जाए, उसको कपड़े मिल जाए, लेकिन मैं इसके साथ रह नहीं सकती, मुझे इसके साथ घर में अकेले ना छोड़ना। अच्छा, वो कहती है उसे कुछ ना कहना, उसे छोड़ दो, उसके साथ अच्छा ही हो, मुझे इसके पास ना छोड़ना। अच्छा, 27 साल का ये इसका बेटा है और वो उसके कपड़े और खाने और इन चीज़ों की वो बातें कर रही है, लेकिन मैंने इसके साथ नहीं रहना, मुझे इसके साथ खुदा के लिए ना छोड़ के जाना। इस फटे हुए सर के साथ, कटे हुए जिस्म के साथ, टूटी हुई टांग के साथ, जले हुए बालों के साथ, ज़ख्मी दिल के साथ, ये बूढ़ी औरत, लाचार, नातवा, ज़ईफ़, ये औरत जो है ये क्या कहती है, मुझे ओल्ड पीपल होम भेज दो, मुझे कहीं बुज़ुर्गों के घर भेज दो। पता नहीं निज़ाम इंसाफ कहाँ है, और ख़ुदा जाने, मैं तो कहूँगी इससे बेटा तो कसूरवार है, ये अहले मोहल्ला भी कसूरवार है। खुदा के लिए उस निज़ाम की तरफ आइए जो निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पर हमसायों के हुकूक़ है, हमसायों का ख़याल है। जब हमारे अंदर से ये ख़याल और ये एहसास ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर हम भी मुसीबतों का शिकार होते हैं। कोई पलट कर हमारी भी खबर नहीं लेता, कोई नूर मुक़द्दम की खबर नहीं लेता। किसी ने नूर मुक़द्दम को बचाने की कोशिश नहीं की थी, किसी ने आपको भी बचाने की कोशिश नहीं करनी। आज वो हैं, कल हम हैं। मुझे महरीन सप्ताइन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।